दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो पिछला बार एग्जाम हुआ था 14/3/2021 का। दोस्तों डेली जो कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी का जितना भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है सभी शिफ्ट का दोस्तों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। दोस्तों WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1989 में। दोस्तों 1989 में किया गया था WWW का आविष्कार, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने। तो देखिए WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 64। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो समीकरण है आप लोग हल कीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक रेलगाड़ी आर चेन्नई से सुबह 5 बजे निकलती है और दोपहर 12 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी एस विजयवाड़ा से सुबह 7 बजे निकलती है और शाम 5:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी किस समय पर एक दूसरे को पार करेगी? दोस्तों ये ट्रेन से क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि दोस्तों आर जो है ना चेन्नई से विजयवाड़ा के लिए चलती है और एस जो है विजयवाड़ा से चेन्नई के लिए निकलती है। ये 5 बजे सुबह 5 बजे से निकलती है और ये जो है ट्रेन एस सुबह 7 बजे से निकलती है। आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए कि दोनों चेन्नई और विजयवाड़ा के बीच की दूरी मान लीजिए वाई, आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 10 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। दोस्तों पाइका जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस NGO को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, दिया गया है ये संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित x का न्यूनतम मान क्या है? तो दोस्तों x 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? देखिए दोस्तों जितनी संख्या है ये या उनका जोड़ भी 9 हो या 9 का गुणज हो, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि 7 x है, 5 4 6 और उसके बाद 2 है। तो ये हो गया दोस्तों 6 2 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 5 17 हो गया, 17 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। 24 में कितना जोड़े कि संख्या 9 का गुणज हो जाएगी? तो दोस्तों 24 है प्लस 3 कर देंगे तो 27 हो गया, यानी 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? पाकिस्तान जो नाम है 1930 में गढ़ा गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि R F की माँ है, G K का पिता है, L F का भाई है, G का पुत्र है, तो R G से क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी शब्द को अब क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो दोस्तों ये जो दिया गया है ना एग्जिस्ट, एक्सरसाइज, एक्सक्यूज, एक्सेप्ट, दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है। दोस्तों 11 है, प्लस दिया गया है, इसका अर्थ दिया गया इसका जोड़, इसका अर्थ दिया गया घटाना, प्लस का अर्थ गुणा, इसके बाद माइनस का अर्थ भाग। तो दोस्तों इसको चेंज करके इसके 11 का दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कूट भाषा में BDT का अर्थ है इतना, STM का अर्थ है दोस्तों इतना, BTC का अर्थ इतना है, तो लाइक का क्या अर्थ, क्या कोड होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खालिस्तान को मसौदा समिति का गठन किया था, कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एन व्यक्ति एक वृत्त के परिधि के निश्चित बिंदुओं पर खड़े हैं। व्यक्तियों का प्रत्येक संभावित युग्म जो एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े हैं, एक के बाद एक करके 2 मिनट का एक गीत गाते हैं। यदि गीत गाने में लगा कुल समय 40 मिनट, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 14 का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं बनेगा अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें 14 का क्वेश्चन बनाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन और भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? ऑप्शन नंबर बी हिंद स्वराज। क्या है दोस्तों? हिंद स्वराज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, उनके संगत व्ययों का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक की बचत इतना है, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। दोस्त जो कि ए और बी का आय दिया गया है दोस्तों 5:4, उसका व्यय यानी खर्चा दिया गया है दोस्तों 3:2, और जबकि बचत कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्चा कर रहा है, ये 4 रुपया कमा रहा है, ये 2 रुपया खर्चा कर रहा है, जबकि प्रत्येक का बचत कितना है दोस्तों? 1600। तो इस यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 2, तो 2 = 1600 हो जाए। एक की आय निकाल लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 4000। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए प्रहलाद जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि इस प्रकार दो भागों में देखिए 27 की राशि को, जो 27 राशि है उसको इस प्रकार दो भागों में विभाजित करें कि उधार दिया जाता है कि उसके एक भाग 15% की दर से 4 वर्ष की प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग 10% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो 15% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, बनाइएगा। चलिए आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंगी का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर सी दीफू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित नहीं है? दोस्तों डेंगू बुखार, जुकाम और एड्स जो कि विषाणु से होता है। ये जो है ना हैजा, ये दोस्तों जीवाणु से होता है। हैजा किससे होता है दोस्तों? हैजा जीवाणु से होता है, भोजन पानी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें खालिस्तान सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? 3, जो कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया था वो तीन सदस्य भेजा गया था 1946 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में खालिस्तान के समय का पश्चाताल अंतराल है कितना का दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 2 घंटे का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक खंभे का 1/10 हिस्सा लाल रंग का है और 1/20 हिस्सा सफ़ेद रंग का है, 1/30 हिस्सा नीले रंग का है, 1/40 हिस्सा काले रंग का और शेष हिस्सा हरे रंग का। यदि खंभे के हरे हिस्से की लंबाई 4.75 मीटर है तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 23 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि दो आदमी एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए पैदल चलना शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा आदमी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से 1 घंटा 4 मिनट पहले पहुंचता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 32 आएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। बिंदु पी पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को देख रहा है जिसे बिंदु एस द्वारा चिन्हित किया गया है। वह व्यक्ति मीनार के पाद बिंदु की दिशा में 40√3 मीटर की दूरी तय करके बिंदु क्यू पर पहुंचता है। तो बिंदु क्यू से एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, तो पी से एस का उन्नयन कोण क्या है? दोस्तों
25 का। आप लोग देख लेते हैं किस प्रकार बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, 30 डिग्री। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी, एस वेव में, माने एस तरंग में। चलिए अगला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन करें। भैंस, गाय, बकरी, बिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो अभाज्य संख्या x और y दिया गया है, का लसाअ इतना है तो 2x माइनस वाई 5y का मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों कौन सा कथन सत्य है कि मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक सुसंगतियाँ लेकिन नीति निर्देशक तत्व विधिक संस्तुतियाँ है। दूसरा है मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। तीसरा है मौलिक अधिकार सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। चौथा है दोस्तों कि मौलिक अधिकार सामुदायिक कल्याण का संवर्धन करते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत कल्याण का संवर्धन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों सी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बज एल्ड्रिन। जो कि बज एल्ड्रिन जो है दोस्तों चंद्रमा पर दूसरा व्यक्ति है जो रखने वाला है पैर, जो रखा था। देखिए ये जो नील आर्मस्ट्रांग जो जुलाई 1969 में यह गौरव प्राप्त किया था, जो कि पहला बार चंद्रमा पर दूसरा व्यक्ति एडविन बज एल्ड्रिन था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहले व्यक्ति था। अगर पूछा जाए दोस्तों चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन था तो नील आर्मस्ट्रांग। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।